हेलो बच्चों, दिस इज़ निखिल जायसवाल, योर इंग्लिश टीचर। सो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नाउन। नाउन्स क्या? नाउन्स। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नाउन से। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ अ नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सो अब हम इस क्लास में फर्स्ट चैप्टर एज अ नाउन पढ़ने वाले हैं। ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। सो बिना किसी टाइम को बर्बाद करे चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ए नाउन, इसके काइंड क्या है और ये नाउन है क्या। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शायद क्लास 5 में या 4 में या इससे पहले क्लासेस में आपने पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपने आइडिया लगाया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे मैंने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सुन के आपको लगा होगा कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मुझे आता है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, आपका बुक देखिए, आपके बुक में मेंशन्ड है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। ठीक है, ये देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। एंड सेकेंड, write the names of all the parts of speech with one example of each। ठीक है, how many parts of speech are there, write the names of all the parts of speech with one examples of each। तो बच्चों, आप सबको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा है। नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। कितने? 8 टाइप के। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको याद है, सारे के सारे नेम याद हैं, डेफिनेशन याद है सारी की सारी? कौन कौन से है बताइए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको सब आने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। You know that the parts of speech refers to the different functions words perform in a sentence। अब क्या बोल रहा है इसमें, आप समझने की कोशिश करो। You know that the parts of speech refer to the different functions words perform in a sentence। जैसा कि आप जानते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत डिफरेंट फंक्शंस में वर्क करता है, रिफ़र करता है। एक ही सेंटेंस जैसे आपको दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस में कई सेंटेंस में एक ही वर्ड दिया जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है एंड कौन सा वर्ब है। तो आपको ये सब आइडेंटिफाई करने होंगे। फिलहाल के लिए वो सब तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपके बुक में मेंशन्ड है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता ही होगा, फिर भी हम आपको ले चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको दिख रहा है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन आपको दिखे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स स्पीच आर,
देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट क्या है आपका नाउन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीफली। ओके, नाउन होता क्या है? इट इज द नेम ऑफ सर्टेन प्लेस, थिंग्स और पर्सन, लाइक डैनियल, एंगडेक और लाइन एसेट्रा। ठीक है, देयर आर फर्दर टू मेजर टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड वोमन ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग ड्रेस फ्रॉम अ टेलर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर्ड। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में टोटल कितने नाउन्स हैं आपको पता है? कितने नाउन्स हैं? 5। क्यों? क्योंकि आप हायर क्लासेस में जा रहे हो। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे आपके नाउन्स के टाइप्स और भी बढ़ेंगे, क्योंकि नाउन ओनली 4 या 5 टाइप्स का नहीं होता, और भी इसके कई काइंड्स होते हैं। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आप पढ़िए। बाकी एक्स्ट्रा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज अ नाउन? What is a noun? In very short language, we can say noun is a naming word. Noun is a naming word. If I ever ask you about noun, tell me बच्चों what is a noun? Then you can answer, sir, noun is the naming word. And एग्जाम्पल में आप कुछ भी देख सकते हो। देखो, आप अपने चारों तरफ कुछ भी महसूस करते हो, या फिर कोई पर्सन को देखो, या फिर कोई एनिमल को देखो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को ऐसी देखो जो आपको लगे कि ये नाउन है। आप किसी पर्सन को देख रहे हो अपने घर में, ऑब्वियसली देख रहे हो यार, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, कोई एनिमल को देख रहे हो, कोई भी एनिमल, चाहे छोटा बड़ा कोई भी एनिमल, डजेंट मैटर कि बड़ा ही हो तभी एनिमल, ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी एनिमल को अगर आप देख रहे हैं तो वो नाउन ही है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, पेन, चेयर, टेबल, दिस ऑल आर थिंग्स, तो क्या हुआ? ये नाउन हुआ। ठीक है, तो बच्चों यही है नाउन आपका। बाकी अदर वीडियोस में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, एडवर्ब, प्रपोजिशन, सो इस सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ते हैं, और वो है नाउन। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नाउन। ओके, नाउन के डिफिनेशन मैंने आपको बताए। व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन? इसको पॉज करो और आंसर दो। यस, नाउन इज द नेमिंग वर्ड सर। Noun can be any person, any animal, or anything, any ideas, any emotions. Is that clear? Is that cleared all about noun? What is a noun? Noun can be any person, any animal, anything, any object, okay? Any ideas, any expressions, any feelings. नाउन कुछ भी हो सकता है। और नाउन के टाइप्स कितने हैं? नाउन के 5 टाइप्स आपके बुक में मेंशन्ड है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन्स। आपके बुक में मेंशन्ड है। अभी मैंने आपको नाउन के टाइप बता दिए, नाउन के एग्जाम्पल्स बता दिए, कैसे इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके डिफिनेशन मुझे लगता है आप सबको आते होंगे। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है ये, आप अपने फेयर कॉपी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे डिफिनेशंस विद एग्जांपल्स मुझे 2 बजे के पहले पहले तक सेंड करना है आप सबको। अगर कहीं भी किसी भी टाइप का कोई भी इशू या प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने आते हैं, जितने भी पार्ट्स आते हैं, सबके डिफिनेशंस विद एग्जांपल। ओके, सो या वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट नाउन। सो नाउन होता क्या है मैंने आपको बता दिया, और नाउन की डिफिनेशन भी आपको आती है। चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में जाते हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बच्चों आप देखो, आपकी बुक में मेंशन्ड है, ये आपकी बुक है। ठीक है, आपके अगर आपको सही से दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी क्या बताया था मैंने, नाउन के कितने भी टाइप्स हो सकते हैं। तो वही ये बुक में भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नाउन कैन बी ऑफ डिफरेंट
टाइप्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? प्रॉपर नाउन्स को ऐसे समझने की कोशिश करो, प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नॉर्म्स, सॉरी नेम्स, प्रॉपर नाउन्स कैन बी एनी स्पेसिफिक नेम्स। आप देखो, एक शॉर्ट वे में हम आपको समझा रहे हैं कि आपने एक लॉयन देखा, ठीक है, या फिर वो क्या है, एनिमल है, ठीक है, तो उसको एनिमल है तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है लॉयन, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक नेम है लॉयन। आप उसको एनिमल थोड़ी ना कहोगे, एलिफेंट देख ले तो उसको एनिमल बोलोगे, हाँ दिस इज अ एनिमल, बट विच टाइप ऑफ एनिमल इज दिस? दिस इज अ एलिफेंट एंड दिस इज अ लॉयन, ओके, दिस इज एन एलिफेंट एंड दिस इज अ लॉयन, ठीक है। आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आर्टिकल्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, प्रॉपर नाउन्स आर इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, कोई भी अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है, डजेंट मैटर कि कोई एक अलग ही एक ही नाम हो, कई सारे नाम हो सकते हैं, या फिर किसी एनिमल के, किसी पर्सन के, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु की, ठीक है। सो एग्जाम्पल में देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको पता नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था? आप सबको पता होगा आई गेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉन द फर्स्ट, एक सेकेंड क्लियर नहीं दिख रहा है, सॉरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहला इंसान था जिसने चंद्रमा पर कदम रखे अपने, जिसने मून पे अपना पैर रखा, ही वॉज द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन, ओके। सो प्रॉपर नाउन देखिए लिखा है आपके बुक में, प्रॉपर नाउन इंक्लूड द नेम्स ऑफ पर्सन्स, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, टाउन्स, cities, countries, monuments, ocean, rivers, continents, days, months, festivals, subjects, newspapers and magazines, कुछ भी हो सकता है प्रॉपर नाउन्स, बस उसके एक अलग इंडिविजुअल नेम्स होते हैं, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या है बच्चों? कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स that are common to everyone or everything belonging to that group. Examples: the cows are grazing on the field, sorry, in the field. The cows, the cows are grazing in the field. Collective noun क्या है? Collective nouns are words that name of a group of persons, places, animals or things which are thought of as a single unit, which was thought of a single unit. एग्जाम्पल्स देखो, एक सिंगल लॉयन, आप किसी सिंगल लॉयन को देखोगे तो वो एक इकलौता शेर जो है, सिंगल लॉयन, इट कैन नॉट मेक अ ग्रुप, ये एक ही इंसान या फिर एक जानवर, एक ही वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज़ ग्रुप नहीं बना सकता जब तक उसमें कई सारे लोग ना आ जाएं। जैसे एक लॉयन है, बहुत सारे लॉयन उधर आ गए तो आप क्या बोलोगे? अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, ठीक है। तो ये है, उसको कुछ और ही बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए आप समझ लो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स ऐसी चीज़ें आप समझ लो जो एक साथ मिलकर कलेक्ट है, जो एक ग्रुप बनाकर रह रही हो, ठीक है। अभी आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्रिकेट में एक अकेले आप थोड़ी ना खेलते हो ना, 11 प्लेयर्स होते हैं, सारे के सारे ग्रुप बनाकर खेलते हैं, सो एज अ टीम वो खेलते हैं, ठीक है, एज अ टीम वो खेलते हैं, तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि दे आर ग्रुप्ड ऑल टुगेदर, एक साथ वो कलेक्ट हैं, ओके। सो यहाँ पे है अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ पैक ऑफ वॉफ्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ बंक ऑफ ग्रेप्स। देखो बच्चों, अ प्राइड ऑफ लायंस, नॉट अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है, अ प्राइड ऑफ लायंस, ऐसा समझ लेना आप कलेक्टिव नाउन को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ मटेरियल फॉर्म, जिसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं हो सकता है। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ऐसे समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक इमोशन होता है,
एक फीलिंग होती है, एक आइडिया होता है, एक एक्सप्रेशंस होता है। तो हम इसको ना अपने 5 सेंस के थ्रू हम ना इसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं। इट कैन नॉट टच्ड और सीन। तो ये ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इस टाइप के नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस टाइप के नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एक और आपके चैप्टर में जुड़ गया है जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। तो कॉन्क्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव अ मटेरियल फॉर्म। वी कैन एक्सपीरियंस देम थ्रू आवर 5 सेंसेस। वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच देम। अब देखो डिफरेंस, कोई पूछेगा बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स, आप बताना। दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। बस फर्क क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड एंड कॉन्क्रीट नाउन कैन बी सीन और टच्ड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। सो कॉन्क्रीट नाउन के एग्जांपल्स देखिए, चेयर, हेयर, स्कूटर, कीबोर्ड, सुगर, ऑयल एंड स्मोक। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स। हाँ, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया, ये है आपके बुक में एकदम कॉर्नर पे मेंशन्ड है, आप देख लेना बुक पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज रिमेंबर डैट। जो आपका प्रॉपर नाउन का होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। कोई भी एग्जाम्पल्स प्रॉपर नाउन के आगे सामने तो वो एज इन अ सेंटेंस वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। एंड कॉमन नाउन्स बिगिन विद द स्मॉल लेटर, ठीक है। दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। कॉमन नाउन क्या है, स्मॉल लेटर, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है, कैपिटल लेटर, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना हो गया आपका कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल एंड कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे के सारे आपके हो गए। अब दूसरे पे जाते हैं, दूसरे टॉपिक पे। वो है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस बिफोर? क्या आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है? नहीं? तो चलिए देखते हैं। कॉमन नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए, सॉरी, नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कॉमन नेम्स जो होते हैं, नाउन्स होते हैं, कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेड नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स। जो नाउन्स काउंट किए जा सकते हैं उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे ग्रुप में हैं, कितने भी स्टूडेंट्स हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मेन को भी हम काउंट कर सकते हैं इजीली। काउज, सिटीज, स्टार्स, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द काउंटेबल नाउन्स, दिस आर ऑल द काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जैसे शुगर, ठीक है, शुगर हो गया आपका, और साल्ट हो गया, ठीक है, होप हो गया, जूस हो गया, वाटर हो गया। तो इन सबको हम काउंट कर सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं बच्चों। तो दिस ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब इसके आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं। इसके एग्जाम्पल्स करके आपको मुझे सेंड करने हैं, ठीक है, सारे के सारे कैसे क्या होते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। बस छोटे से एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। मैंने होमवर्क पहले ही आपको दे दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और भी आपको होमवर्क देना है। तो और भी आगे आगे देखते हैं, चलिए। एक सेकेंड, कॉमन नाउन्स, हाँ, अब इधर देखिए कुछ टॉपिक्स। बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी एदर एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। जो आपके दोनों काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वे या तो ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर कॉन्क्रीट हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउन्स लाइक सिचुएशन, आइडिया, ट्रबल आर बोथ काउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। नाउन जैसे कि सिचुएशन,
आइडिया, ट्रबल, ये सब आपके काउंटेबल हो सकते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं, ठीक है। नाउन्स लाइक बुक, कैट, स्पून आर बोथ काउंटेबल एंड कॉन्क्रीट। इस टाइप के नाउन आपके कॉन्क्रीट है एंड काउंटेबल भी हैं। नाउन्स लाइक ऑनेस्टी, सैडनेस, करेज आर काउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है एंड एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। नाउन्स लाइक सिल्वर, क्ले, वुड आर अनकाउंटेबल एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। दिस ऑल आर द अनकाउंटेबल एंड कॉन्क्रीट। सो आपको सारे नाउन्स के बारे में आइडिया लग गया होगा कि कौन से किस टाइप के नाउन है, कॉन्क्रीट कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में है, आपके बुक में ये एक्सरसाइज आपको दिख रही होगी ए, ठीक है। अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो एज ए होमवर्क आप इसको समझ लो, आप इसको करके मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। 12 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, तो इन सब के सामने आपको लिखना है, ठीक है, कौन क्या है। तो अगर आपने किया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो ये आपका होमवर्क, ठीक है। चलो बी में देखते हैं। रीड द following passage, identify all the nouns and place them in the correct column. The Burj Khalifa of Dubai is the tallest skyscraper in the world with a height of 829.8 मीटर। बुर्ज खलीफा जानते हो आप लोग? बुर्ज खलीफा कहाँ पे? यूएई में, दुबई में। इट इज़ अ टैलेस्ट बिल्डिंग। सो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। अपने इंडिया में तो जितनी बिल्डिंग्स होती हैं उसकी कई गुना ज़्यादा बड़ी है। फिलहाल लेट्स रीड दिस टॉपिक। बुर्ज इज द अरेबिक टर्म फॉर टावर एंड हेंस इट इज अंडरस्टूड एज खलीफा टावर। द बिल्डिंग हैज़ बीन नेम्ड इन ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएई बोलते हैं, ठीक है। खलीफा बिन जायद अल नायन एंड हैज़ बीन डिजाइंड बाई एड्रियन स्मिथ, a renowned American architect. The building derives its design from the Islamic architecture and incorporates the cultural and historical elements particular to the region. The Y-shaped plan of the building supports its residential and hotel uses. It has a total of 57 elevators and 8 escalators. Over 100 out of a total of 900 apartments are known to have been owned by Indian, which include businessmen as well as celebrities from Bollywood. Okay, 900 अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 100 अपार्टमेंट्स इंडियंस ने खरीद रखा है, वो या फिर सेलिब्रिटीज़ या फिर बिजनेसमैन, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये आपके दिख रहे हैं कॉलम्स। इसको भी अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो एज ए होमवर्क इसको करना है आपको, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखो क्या दिख रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, एक सेकंड, हम कहाँ पे आ गए? इससे पहले दूसरी टॉपिक ये रहा, राइट वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन्स। तो आपको पता है क्या करना है इसमें, ये सारे के सारे आपको लिखे हुए हैं, उसके सामने आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है कौन सा ये जो वर्ड है ये कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जो कॉन्क्रीट है उसके सामने सी लिखना है और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके सामने ए लिखना है, ठीक है। जिसने किया है अच्छी बात है और जिसने नहीं किया वो कर ले। डी पे देखिए, डी पे क्या बोल रहा है, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स देन आइडेंटिफाई द रेस्ट एज एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इसमें भी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, ठीक है। जहाँ ना समझ में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर को फिनिश करके जितनी जल्दी हो सके सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, बस खाली आपको एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप
उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। कोई भी इशू या फिर कोई भी डाउट होगा आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट योर नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन का डिफिनेशन आपको पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, ठीक है। नाउन के काइंड्स क्या होते हैं आपको ये भी पता है। एक्सरसाइज आपको करनी ही है, जहाँ ना समझ में आप हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे नाउन्स आपको पता हैं, इसके डिफिनीशंस मालूम है। सो इट वाज ऑल अबाउट नाउन। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो हमसे पूछना, और गलती नहीं करना है बच्चों, गलती नहीं करना है यार। नाउन बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके टाइप्स भी बहुत ही इजी हैं। इसमें खाली आपको ध्यान देना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन के बीच में, गलती नहीं करनी है। नहीं आ रहा मैं बार बार कहता हूँ, मुझसे पूछना। और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स भी बहुत ही ईजी हैं, जिसमें जिसमें चीज़ें काउंट की जा सकती हैं उसको काउंटेबल बोलते हैं, जिसमें नहीं की जा सकती उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट योर नाउन। एक्सरसाइज करनी आपको, एवरीथिंग जहाँ ना आए समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।